नमस्ते दोस्तों। आप में से कई लोग रात के सफर पर निकले होंगे या सुनसान रास्तों पर बाइक चलाने का रोमांच महसूस किया होगा। लेकिन कभी-कभी यह रोमांच डरावना मोड़ ले सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही खौफनाक कहानी सुनाने वाला हूं जो विनोद जी के साथ हुई थी। ये कहानी हमें खुद विनोद जी ने बताई है। तो चलिए विनोद जी के नजरिए से शुरू करते हैं आज की इस हॉरर स्टोरी को। मेरा नाम विनोद है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूं। एक रात मैं अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उस सुनसान रास्ते पर जो अनुभव मैंने किया वह मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल था। 1999 की बात है। गर्मियों की एक रात थी और मैं विनोद अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। शादी शानदार थी। ढेर सारी मस्ती, पुराने दोस्तों से मिलना और जमकर नाचना, वाकई दिल खुश हो गया था। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, ठंडक और सन्नाटे ने माहौल बदल दिया। घड़ी में 11:30 चुके थे और मैं अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और सुनसान था। चांद की हल्की रोशनी में दूर तक फैली सड़क दिख रही थी। आसपास पेड़ों की कतारें थीं, जिनकी शाखाएं हवा में सरसराहट कर रही थी। हल्की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन मुझे इस समय घर पहुंचने की जल्दी थी। गांव का रास्ता ऐसा था जहां दिन में भी ज्यादा लोग नहीं दिखते और रात का तो कहना ही क्या। मैंने बाइक की रफ्तार थोड़ी तेज की ताकि जल्द से जल्द घर पहुंच सकूं। लेकिन जैसे ही मैं अपने गांव के करीब पहुंचा, अचानक बाइक झटके से बंद हो गई। इंजन की आवाज पूरी तरह थम गई। मैंने घड़ी देखी, 11:55 हो चुके थे। अब ये क्या मुसीबत है? मैंने बड़बड़ाते हुए बाइक से उतरकर उसे चेक करना शुरू किया। मुझे बाइक के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने किक मारकर चालू करने की कोशिश की। एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन बाइक ने कोई जवाब नहीं दिया। चारों तरफ घुप अंधेरा था। हवा अब भी चल रही थी, लेकिन उसमें अजीब सी ठंडक थी। मैंने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। अब घड़ी में 12 बज चुके थे, आधी रात। मैंने गुस्से और डर के मिश्रण में सड़क के किनारे देखा। वहीं कुछ दूरी पर एक पुराना सा बोर्ड नजर आया। चांद की रोशनी में उस पर लिखे शब्द मुश्किल से पढ़े जा सकते थे, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मेरे बचपन की सारी कहानियां ताजा हो गईं। ये वही जगह थी जहां के बारे में गांव के बुजुर्ग कहानियां सुनाया करते थे। उन्होंने बताया था कि सालों पहले इसी सड़क के पास एक युवती के साथ भयानक हादसा हुआ था। उस युवती के साथ दरिंदगी की गई थी और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लोग कहते थे कि वह जगह अब अशुभ है। रात में इस रास्ते पर कोई नहीं जाता। मैंने घबराकर चारों ओर देखा। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। मुझे अपनी धड़कनें तेज सुनाई देने लगी। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, कुछ नहीं होगा, ये सब बचपन की कहानियां हैं। अब कौन सी भूत प्रेत की बातें सच होती हैं। लेकिन मेरे दिमाग में डर बढ़ता जा रहा था। मैंने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार मैंने पूरे जोर से किक मारी। धड़ धड़ धड़। इंजन थोड़ी देर के लिए आवाज करता, लेकिन फिर बंद हो जाता। ऐसा लग रहा था जैसे बाइक भी इस रास्ते पर आगे बढ़ने से मना कर रही हो। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा हो। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं और उनकी परछाई सड़क पर किसी जीव की तरह रेंग रही थी। मेरे हाथ पसीने से गीले हो गए थे। अब मेरे पास दो ही विकल्प थे। या तो मैं बाइक यहीं छोड़कर पैदल गांव की तरफ बढ़ूं, या फिर यहीं रुका रहूं और सुबह का इंतजार करूं। लेकिन इस सुनसान जगह पर रुकना भी कम डरावना नहीं था। मैंने एक बार फिर उस बोर्ड की तरफ देखा। उसकी तरफ देखने भर से मेरे अंदर अजीब सा डर समा गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस बोर्ड पर लिखी कहानियां मुझे याद दिलाने के लिए ही बनी थी। मैंने ठंडी हवा में एक लंबी सांस ली और बाइक को एक बार फिर स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी मुझे अपने आसपास कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सका। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन बाइक चालू होने का नाम नहीं ले रही थी। घड़ी की सुइयों ने रात के 12 बजकर
15 मिनट दिखा दिए थे। डर बढ़ता जा रहा था। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। मैं बाइक के पास खड़ा सोचने लगा, अब क्या करूं? घर तक का रास्ता करीब 3 किलोमीटर लंबा था। आखिरकार मैंने तय किया कि पैदल चलकर घर जाना ही सही रहेगा। मैंने बाइक सड़क के किनारे खड़ी की और धीरे धीरे चलना शुरू किया। अंधेरे में हर कदम भारी लग रहा था। चारों तरफ पेड़ों की सरसराहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं अपने ही कदमों की आवाज से चौंक जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद अचानक पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, विनोद, विनोद। मेरी धड़कन रुक सी गई। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। वहां मेरा दोस्त विकास खड़ा था। अरे विकास, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने उससे पूछा। विकास धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, यार तू यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात को? मैंने उसे अपनी बाइक के बंद होने और घर लौटने की बात बताई। फिर मैंने उससे पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? विकास ने थोड़े हिचकिचाते हुए कहा, बस मैं भी इधर से गुजर रहा था। अगर तू घर जा रहा है तो चल, मैं तुझे एक शॉर्टकट से ले चलता हूँ, जल्दी पहुंच जाएंगे। शॉर्टकट? मुझे तो नहीं पता था कि यहाँ कोई शॉर्टकट भी है, मैंने कहा। विकास ने मुझे समझाने की कोशिश की और मैं थोड़ी झिझक के बाद उसकी बात मान गया। शायद सच में जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, मैंने सोचा। हम दोनों शॉर्टकट की ओर चलने लगे। रास्ता घना और डरावना होता जा रहा था। चारों तरफ अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक। कुछ देर बाद हमें पता चला कि हम जंगल के अंदर आ चुके हैं। चलते चलते मेरी नजर विकास के पैरों पर पड़ी। मेरा दिल जैसे रुक गया। उसके पैर उलटे थे, एड़ी आगे और पंजे पीछे। मैंने झट से सिर ऊपर उठाया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये क्या है? मैंने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन मेरे शब्द लड़खड़ा गए। विकास ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो इंसान नहीं, कुछ और है। मैं तुरंत पलटा और भागने लगा। मैं अंधेरे में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना भागता उतना ही जंगल गहराता जा रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं और डर मेरे शरीर पर हावी हो चुका था। भागते भागते मैं अचानक जमीन पर गिर पड़ा। जब मैंने सिर उठाया तो मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा विकृत था, आंखें लाल चमक रही थीं और बाल बेतरतीब बिखरे हुए थे। उसने गुस्से में मुझसे पूछा, क्यों किया तुमने? क्यों? मैंने क्या किया? मैंने डर के मारे कहा। उसने गुस्से में कहा, तुम सब मर्द एक जैसे हो, तुम सबने मुझे बर्बाद किया। उसकी बातें सुनकर मेरा खून जम गया। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे। मारे मेरे होंठ पुदपुदाने लगे और मैंने जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। उसका चेहरा अचानक बदलने लगा। वो चीखने लगी और मैं भागने के लिए उठ खड़ा हुआ। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते मैंने जंगल से बाहर का रास्ता ढूंढने की कोशिश की। कुछ देर बाद मैं वापस सड़क पर आ गया। मेरी नजर अपनी बाइक पर पड़ी। मैं भागते हुए उसकी ओर गया। जय बजरंगबली कहते हुए मैंने किक मारी और बाइक पहली ही किक में स्टार्ट हो गई। मैंने गाड़ी इतनी तेज दौड़ाई जितनी कभी नहीं चलाई थी। घर पहुंचकर मैंने सारी घटना अपने परिवार को बताई। मैंने उन्हें विकास के बारे में भी बताया। मेरे पिता यह सुनते ही सन्न रह गए। उन्होंने कहा, विकास तो कुछ देर पहले तक यहीं था, वो तेरे छोटे भाई के साथ टीवी देख रहा था। मेरा सिर चकरा गया। जो भी जंगल में मेरे साथ था वो विकास नहीं था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस रात मैंने कसम खाई कि कभी भी उस रास्ते पर वापस नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी विनोद जी की खौफनाक कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमारी जिंदगी में अजीब और डरावनी घटनाएं घट सकती हैं। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार एक और दिलचस्प कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।